हेलो गाइस, आज मैं आपको जो है ना ऐसी जॉब बताने जा रहा हूँ जो कि आते साथ ही मिल जाती है। यानी ऐसी जॉब जिसको ढूंढने में मसला नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, कुछ एरियाज़ में हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ 4-5 जॉब्स ऐसी आज बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या किसी और वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आते साथ जो है ना आपको ये वाली जॉब जो है ना सबसे पहले सर्च करने में आसानी भी होती है और मिल भी जाती है। ठीक है, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जब आते हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं डिपेंडेंट या किसी और वीज़ा पे हैं आप, तो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको टाइम लगता है ना। आपने अपनी फील्ड की जॉब ढूंढनी है या ख़ुद को एडजस्ट करना है जॉब्स तलाश में। जो सबसे पहले आपको शुरू करनी चाहिए ना, वो कौन सी जॉब है, उस पर बात करते हैं आज। 2 दिन पहले ना यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, आज बारिश हुई है और जो है ना आज मैंने ये निकाल लिया क्योंकि आज जो है ना वो ठंड थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई और मैं देख रहा था दरख्तों के पत्ते भी जो है ना गिरना शुरू हो गए। हालांकि अभी अगस्त है, मतलब अगस्त मिड है, लेकिन स्टिल जो है ना जो फॉल है ना, फॉल का सीज़न वो तकरीबन शुरू हो चुका हुआ है। तो जो लोग सितंबर में या सितंबर के बाद आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना सैडनेस होती है, इस एरिया में बड़ी सैडनेस फील होती है। पत्ते ऐसे झड़े हुए होते हैं, आपको ऐसे दरख्त मुरझाए हुए, मतलब ऐसे पूरे नंगे दरख्त होते हैं, कोई पत्ता शत्ता उसके ऊपर नहीं होता, कोई लीव नहीं होते, और सर्दी होती है, ठंड होती है और डार्कनेस होती है, जैसे सूरज भी नहीं निकलता। और फिर जो है ना गलियों में आपको बंदा ही कोई नहीं नज़र आएगा, सारे लोग घरों में ऐसे, एक आप स्ट्रीट में खड़े होकर देखेंगे यार कोई बंदा ही नहीं है। हम किस कंट्री से आए हैं, उस कंट्री में देखें तो बाज़ार में चले जाएं जनाब, खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आप किसी गली में देखें 10 बंदे एवं बाहर घूम रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ना जब आप आते हैं आपको बंदा कोई नहीं नज़र आता, तो बड़ी सैडनेस फील होती है। हाँ, लेकिन जो लोग उस कम्युनिटी में आते हैं ना जिसमें एशियन कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, साउथ एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, वहाँ आपको लोग बाहर नज़र आएंगे। पहली जॉब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है टेक अवेज़ में और रेस्टोरेंट्स में वेटर की जॉब होती है, या फिर किचन स्टाफ होता है, हॉस्पिटैलिटी जिसको आप कह लें। ये देखें, ये भी एक दुकान है, बर्गर शर्गर ये वो, तो इनमें से आपको जॉब जो है ना इजीली मिल जाती है। उसका मेथड ही ये है, लोकल टेक अवेज़ में जाना है आपने क्या करना है, जाते साथ जो है ना पहला दिन तो आप आज़ादी से घूमें, हर जगह को एक्सप्लोर करें, किधर किधर शॉप्स हैं। दूसरे दिनों में जनाब आपने जाके क्या करना है, सारी शॉप्स वालों को अपना नंबर दे के आना कि यार मैं जॉब के लिए अवेलेबल हूँ, तो इफ़ यू हैव एनी प्लेस तो प्लीज़ मुझे जॉब चाहिए। एक स्टैंडिंग जॉब होती है, ये माइंड में आपने रखना है कि 8 घंटे 6 घंटे की वो जॉब होती है। ज़्यादातर नाइट टाइम्स की होती है, मतलब इवनिंग से शुरू होती है और नाइट में, डेज़ वाले भी होते हैं। अगर आप कहते हैं मैं नाइट नहीं कर सकता, कम होते हैं लेकिन होते हैं, तो आप डेज़ में भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सबसे पहली होगी ये वाली जॉब। अब ये वाली, ये मोबाइल स्टोर आपको नज़र आ गया। ये गलती मैंने की थी कि मैंने आते साथ पिज़्ज़ा शॉप्स में चला गया था। पिज़्ज़ा शॉप्स में मुश्किल होती है, लेकिन जो मोबाइल्स की शॉप्स है ना और रिटेल जो जॉब होती है ये आसान होती है। अब ये देखें, ये भी मोबाइल शॉप है, इसके अंदर इंडियन लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, पिछली शॉप है वो, उसके अंदर भी इंडियन लड़के काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जो इंडियन लड़के होते हैं ना थोड़े से तेज़ होते हैं, उनका माइंड जो है ना, तो वो फील्ड की जॉब भी उनको मिल जाती है क्योंकि वो सर्च में लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो ये जो मैं आपको पीछे मोबाइल वाली शॉप बता रहा हूँ ना, ये पाकिस्तानी ओनर की है, लेकिन इसके पास जो स्टाफ है ना ये भी मोबाइल शॉप है। तो उसके पास जो स्टाफ है वो कौन सा है, इंडियन लड़के थे। तो उनसे मैंने पूछा था उनको वो कितनी पे कर रहे हैं। पे तो डेफिनेटली कम थी, तकरीबन जो है ना वो 40 पाउंड्स एक दिन के देते हैं, लेकिन ये है कि स्टार्टिंग के लिए फिर ठीक होती है। फिर बंदा कहता है यार ठीक है, अब नहीं मेरे पास कोई जॉब नहीं है तो बस ठीक है, जो मिल गई मुझे वही करनी है स्टार्ट के लिए। सेकंड जॉब हो गई रिटेल के मोबाइल स्टोर्स हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें मोबाइल नहीं आते, इसमें जितने भी जो है ना सुपरमार्केट्स हैं लोकल देसी स्पेशली, उनके अंदर आप जाके जॉब कर सकते हैं। मतलब आपने सारे जितने भी शॉप्स हैं ना उन सारों में जाके अपना नंबर दे के आना कि आई एम अवेलेबल फॉर जॉब, सो इफ़ यू हैव एनी जॉब प्लीज़ कॉल मी। सबसे पहले तो सिम लेनी है ना, सिम के बाद ही आपने सारी शॉप्स जो है ना वो विज़िट करनी है। ये ऐसी शॉप्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप हो गई और
दूसरी जो मैंने आपको बताई है, ये शॉप्स आपको हर जगह मिलेंगी। कोई ऐसा छोटे से छोटा आपको टाउन नहीं नज़र आएगा जिसमें भी आप रह रहे हैं कि उसमें ये वाली जॉब्स आपको ना मिलें। ये हर जगह, हर सिटी में, हर टाउन, हर छोटे से छोटे मोहल्ले में भी आपको ये शॉप्स मिल जाएंगी। जैसे अभी वो आपको नज़र आ रहा है अकबर्स, ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट है जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बेस्ड है। तो ये जॉब्स आपको दे देते हैं। इनके पास इंडियन भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। इधर वो नहीं है कि ये पाकिस्तानी है तो ये इंडियन है, तो इधर जॉब्स जो है ना वो सबको मिल जाती है। इधर सारे लोग जो है ना आपस में सही सुकून, प्यार, मोहब्बत से रहते हैं। नेक्स्ट जॉब है कि आप किसी ऐसे स्टोर में, जिस तरह ये कपड़ों की शॉप है, जूतों की शॉप है, इनमें आप जो है ना जॉब के लिए पर्सनली भी, लोकली भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन यह है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना। अपने आते साथ जो जॉब सर्च का जो सबसे मज़ेदार तरीका मुझे लगता है ना, वो ये है कि आपने गूगल में लिखना है जॉब्स नियर मी, तो उसमें सारी जॉब्स निकल आती हैं। तो उसमें उन सब में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ जितने भी ऐसे स्टोर्स हैं ना, शॉप्स हैं, चाहे रिटेल स्टोर्स हैं या चाहे शूज़ और कपड़ों की दुकानें हैं, जो ऐसे हैं जो ब्रांडेड हैं, ज़्यादातर ब्रांडेड हैं कपड़े और जूते। बाकी लोकल स्टोर्स तो बहुत हैं। कपड़े और जूते वाले आपसे यही बोलेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करें, लेकिन समटाइम्स आप जाके कहते हैं तो उनको अगर इमीडिएट लोग बंदे चाहिए होते हैं, वो कहते हैं ठीक है। इसी तरह पिज़्ज़ा शॉप में जब आप चले जाते हैं, फिर आप KFC, मैकडोनल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी वेज रेट ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। जो जॉब है वो ये है कि आपके पास अगर लाइसेंस है तो डिलीवरी कर सकते हैं आप। तमाम जो लोकल टेक अवेज़ हैं उनके पास जाएं, उन्हें कहें कि मेरे पास लाइसेंस है, गाड़ी लें और डिलीवरी का काम शुरू करें। ज़्यादातर गाड़ी लेनी पड़ती है आपको, लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि डिलीवरी वाले कह देते हैं कि ठीक है हमारे पास गाड़ी है, आप सिर्फ ड्राइवर बने, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन ये कम जगहों पे अवेलेबल होता है। मैंने ऐसे बहुत लड़कों से सुना है जो सिर्फ ड्राइवर हैं, गाड़ी उनकी अपनी नहीं है। लोकल टेक अवे डिलीवरी वाले भी हैं ना, वो भी आपको पे ठीक देते हैं। मतलब आपकी 70-80 बन जाती है, 9-10 पर आवर आपकी बन जाती है, क्योंकि वो आपको ऐसे देते हैं कि 6 पर आवर देते हैं, फिर हर डिलीवरी का 1 या 1.5 या 2 भी देते हैं। तो आप 1 घंटे में अगर 6 पर आवर कर लें और 3 डिलीवरीज भी करते हैं, तो आपका 9.5 जो 10 ईज़िली बन जाता है। और इजी जॉब जो है ना डिलीवरी वाली इसलिए है कि भाई आप जो है ना बैठ के जॉब कर रहे हैं, तो टेक अवे में और दूसरे स्टोर्स में आपको स्टैंडिंग खड़े होकर करना पड़ता है। ये इधर बड़ा मसला है कि आपको जो है ना आप जितने भी आवर्स आप करेंगे, वो बैठना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम, बैठना अलाउ ही नहीं है, और ना ही कोई आपको चेयर मिलेगी जिधर आप बैठ जाएंगे। उसके बाद जो गर्ल्स हैं ना, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि वो जॉब्स कर सकती हैं, नेल्स की, ब्यूटिशंस की। डिफरेंट मॉल्स में जाएं, उधर छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना, उसमें देसी कम्युनिटी कर रही होती है। उनके साथ जाके उन्हें कहा मुझे एज अ ट्रेनिंग रखे, मैं हेल्प भी करूँगी, मुझे कुछ ना कुछ पे भी करते हैं, रखते भी हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो अभी यहाँ मैं रुका हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो आपको पीछे नज़र आ रहा है अल्फ़ा ट्रेनिंग्स, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो लोग टीचिंग करते हैं ना, स्टूडेंट भी हैं, मैं अब अपने कंट्री में मैं खुद टीचर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके ना, जब मैंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया ना, तो मैं इनके पास भी चला गया। इन्होंने बाहर लिखा हुआ था टीचर स्टाफ रिक्वायर्ड, मैं इनके पास चला गया। मैंने कहा यार मुझे भी टीचर हायर कर लें, क्योंकि मैं अपने कंट्री में मैंने टीचिंग की है कोई बहुत अरसे में जो है ना, और मेरी डिग्री भी जो है वो ठीक है। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप वो सारा कोर्स स्टडी करें, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सपीरियंस लोग रखें, तो आप कोर्स स्टडी करें, जो यहाँ के कोर्सेज़ हैं ना वो स्टडी करें। लेकिन मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने इसको आगे परसू नहीं किया। तो अगर आप लोग टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसी एजेंसीज हैं जो ट्यूटरिंग प्रोवाइड करती हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स जिसको कहते हैं, हमारे कंट्रीज़ में भी होती हैं। तो आप प्राइवेट ट्यूशन्स भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है ना मेहनत वाला काम है। और जॉब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टिप देता हूँ कि मैं जब यहाँ पे आया शॉपिंग करने के लिए, अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ का जो टाउन सेंटर है ना, उसके अंदर से मैं वॉक कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप यहाँ पे आते हैं ना, आपने शॉपिंग भी करनी होती है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ शूज़ वगैरह। मुझे जो है ना शूज़ बहुत पसंद है, तो शूज़ यहाँ पे ना एक्सपेंसिव होते हैं और वाइट कलर के, तो मैं तो भाई सस्ते वाले लेता हूँ। यहाँ पे एक स्टोर है प्राइमार्क उसको कहते हैं, उसके शूज़ बड़े सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि एक ऐप है JD के नाम से, मैंने वो ऐप इंस्टॉल की। उस ऐप का फ़ायदा ये होता है
कि उसमें आप डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं ना, एडिडास हो गया, फीला हो गया, मतलब सारे ब्रांड्स होते हैं, उसमें सेल लगी हुई थी। तो मैंने भी शूज़ ऑर्डर किए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, अभी तीसरे दिन बाद वो आ गए हैं। तो अभी मैं शूज़ कलेक्ट करने जा रहा हूँ। 24 पाउंड के मैंने मंगवाए थे, वाइट कलर के। तो शूज़ भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे, और फिर मैं वापस घर जाके शूज़ ओपन करके भी आपको दिखा दूँगा। तो शूज़ या इस तरह के कपड़े कितने के आते हैं वो भी थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और चौथी जॉब इसके बाद मैं बताता हूँ। पहले मैं अब अंदर जा रहा हूँ, ये स्टोर्स हैं इसके अंदर, और अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा और सिर्फ शूज़ कलेक्ट करूँगा। तो जी ये शूज़ मैंने पिक कर लिए हैं, घर जाके खोलूँगा। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कुछ टिप्स जो इंस्टेंट जॉब हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले तो जिधर भी आप नंबर देकर आए ना, उनको आपने एक तो ये कि रिमाइंडर मैसेज करना है, उनका भी नंबर ले लें, उनको मैसेज किया करें रिमाइंडर कि सर हम लुकिंग फॉर जॉब, स्टिल लुकिंग फॉर जॉब। कोशिश करें उनका नंबर भी ले लें। अगर वो नहीं लेते, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर दोबारा से वहाँ से गुजरें तो दोबारा उनसे पूछें हम स्टिल लुकिंग फॉर जॉब, स्टिल लुकिंग फॉर जॉब। समटाइम्स उनके माइंड में नहीं होता, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स अच्छे होते हैं, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक रेस्टोरेंट दिखाया अकबर्स, तो उधर जब भी हम लोग जाते थे ना जॉब का पता करने, वो क्या करते थे कि उनके पास एक रजिस्टर था, उसके ऊपर उन्होंने नंबर लिखे होते थे। तो उसमें क्यू में हमारा नंबर डाल देते थे कि यार ये ऊपर 17 लोग हैं तो नीचे 18, 19, 20 आप 3 लोगों का नंबर है। तो लेकिन ना उन्होंने 1 महीने बाद कॉल कर ली थी हमें, क्योंकि वो जब को बंदा चाहिए होता है, जब वो कॉल करते हैं तो बाकी लोग लड़के जो 17 हमारे ऊपर थे वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, वो तो उन्होंने कहा अब हम तो नहीं आ सकते। तो फिर उन्होंने डेफिनेटली अल्टीमेटली अगले को कॉल करते हैं, हाँ जी आप अवेलेबल हैं, आप आ जाएँ। तो हम में से भी 2 लड़के तो अवेलेबल नहीं थे, हम लोग ऑलरेडी कहीं और जॉब कर रहे थे। तो हम में से एक जो लड़का था वो फिर चला गया था क्योंकि उसको जॉब चाहिए थी। तो भाई ये एक मेथड है, टिप है। जॉब मैं आपको बता रहा था, पेट्रोल पंप पे भी आपने कर सकते हैं। तो पेट्रोल पंप्स के साथ भी जो है ना रिटेल की शॉप होती है, उस शॉप के अंदर जो है ना जॉब होती है। पेट्रोल पंप पे आपने पेट्रोल नहीं डालना होता, पेट्रोल लोग खुद डालते हैं, सिर्फ आपने उस शॉप के अंदर रहना होता है। वो भी एक जो है ना शॉप इस टाइप की होती है कि उसके अंदर सारी चीज़ें भी पड़ी होती हैं। लोग जैसे एक शॉप होती है ना, जैसे हमारे कंट्री में भी होती है पेट्रोल पंप के साथ, तो बस वैसी ही शॉप होती है। लेकिन उसके अंदर 24 घंटे उन्हें स्टाफ चाहिए होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है ना 24 घंटे चलती हैं। तो वहाँ पे चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको लड़के 2 चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ पे कितने टिल्स देखता हूँ। लास्ट जॉब ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत कसाईयों वाला काम आता है ना, चिकन वगैरह आपको काटना आता है, गोश्त मीट बनाना आता है, तो आप इन शॉप्स में भी जा सकते हैं। उनके पास वैसे तो मशीन से ही वो लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना कसाईयों का काम वो मुश्किल इसलिए नहीं है कि यहाँ आपने किसी को ज़बह नहीं करना, तो आपके पास जो है ना सिर्फ गोश्त ही आता है। सिर्फ आपने क्या करना है, उस गोश्त को बनाना होता है, बना के आगे सेल करना है। चिकन है तो बस चिकन आपके पास उसका मीट आएगा, बस आपने उसको क्या करना है, आगे से जो भी उसकी बोटियाँ करके तो बस आगे आपने सेल करना है। बस सेल जो लेने के लिए आते हैं बस उनको आपने देना है। ये थी जॉब्स। अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ, गली में पहुंच गया हूँ, तो फिर मैं आपको शूज़ खोल के दिखाता हूँ कैसे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये जी शूज़ खोलते हैं, देखते हैं पता नहीं साइज़ पूरा हो गया कि नहीं। तो ये जी आए हैं 30 पाउंड के थे, फिर डिस्काउंट मिला 6 पाउंड का, फिर 24 पाउंड के मंगवाए हैं। फीला के शूज़ हैं। मैंने वैसे इतने एक्सपेंसिव शूज़ कभी नहीं मंगवाए, एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, लेकिन मुझे शूज़ पसंद है, लेकिन इतने एक्सपेंसिव मैंने नहीं लिए कभी। लेट्स सी, ये शूज़ हैं ये वाइट कलर के। अब यही शूज़ ब्लैक कलर में जो है वो 6 पाउंड मज़ीद उन पे ऑफ था, लेकिन वाइट यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो वाइट चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने चेक करनी है वो है साइज़, क्योंकि यूके का साइज़ और पाकिस्तान इंडिया का साइज़ सेम ही है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँगा, लेकिन मैंने वही साइज़ मंगवाया है जो मैं अपने कंट्री में पहनता हूँ। तो साइज़ तो ठीक है यार, फिट है, तो शूज़ भी ठीक है। तो चलें अब मैं शूज़ पहन के ज़रा बाहर वॉक करने जा रहा हूँ। तो भैया शूज़ तो मैंने पहन लिए हैं, साइज़ तो ठीक है। अब मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ बाहर जाके, नए शूज़ जो लिए हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।